शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय आगरा मिक्फिर ग्रुप दे रहा है हाईटेक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। डॉलिश पब्लिक इंटर कॉलेज बल्केश्वर कॉलोनी आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांसमना कॉलोनी आगरा, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल कालिंदी बिहार आगरा, AVMD ग्राम समाई एदमादपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, शानदार साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल कूद के साथ मानसिक शिक्षा। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की सुविधा की जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक्फिर ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित बस सुविधा उपलब्ध की जाती है। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें 9897189067 9412395795। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा शहीद स्मारक में प्रवेश शुल्क लगाने की योजना बनाई जा रही है। हमारा आगरा संस्था द्वारा शहीद स्मारक में प्रवेश शुल्क लगाने की योजना का विरोध किया है। शहीदों के नाम पर प्रवेश शुल्क लगाने के निर्णय की निंदा की गई है। हमारा आगरा के पदाधिकारियों ने ADA की सचिव गरिमा सिंह से मुलाकात कर कहा कि शहीद स्मारक से जनता भावनात्मक जुड़ी हुई है। शहीदों को सम्मान देने के उद्देश्य से जनता आए दिन शहीद स्मारक संजय पैलेस पहुँचती है और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। ADA शहीद स्मारक में प्रवेश शुल्क लगाकर शहीदों का अपमान करने का काम करेगा। हमारा आगरा संस्था ने ADA सचिव गरिमा सिंह को ज्ञापन सौंपकर शहीदों के सम्मान और जनहित में शहीद स्मारक पार्क पर शुल्क न लगाने की अपील की है। आज हमारा आगरा संगठन आगरा विकास प्राधिकरण में ज्ञापन देने आया है कि शहीद स्मारक पर जो प्रवेश शुल्क लगाया जा रहा है वो नितांत गलत है, क्योंकि शहीद स्मारक का निर्माण शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए और नुक्कड़ नाटक और कुछ सामाजिक संगोष्ठियों इत्यादि छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए हुआ था। इस पर प्रवेश शुल्क लगाना एक तरीके से व्यापार करने वाली बात है, जबकि इस पर प्रवेश शुल्क ना लगाए जाने से यहाँ के कार्यक्रम होते रहेंगे, वरना वो सब कार्यक्रम रुक जाएंगे। तो मेरा आगरा विकास प्राधिकरण से अनुरोध है कि इस पर ये प्रवेश शुल्क ना लगाया जाए, ताकि यहाँ पर ये गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ होती रहें और शहीदों को सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित होती है। राम टंडन, पूर्व अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी। मैं आज इस आपके माध्यम से ये आगरा की जनता से कहना चाहूँगा कि हमारा आगरा द्वारा ये ज्ञापन जो आज दिया गया है माननीय BC को, आगरा के ADA को, जिस तरीके से आगरा विकास प्राधिकरण शहीदों के नाम पर कर वसूली करने जा रहा है वो निंदनीय है, क्योंकि जिन शहीदों को देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जेल जाना पड़ा, लाठियाँ खाई, अपने देश की आज़ादी के बाद आज उनके नाम पर भी टिकट लगे, तो ये बड़ा निंदनीय कार्य है। आगरा विकास प्राधिकरण को ये सोचना चाहिए, जिस संस्था के लिए जिस नगर निगम आगरा 10,000 महीना देता हो और उस पर ADA भी दे सकता है और उसके ऊपर टिकट लगाने जा रही है, जहाँ आगरा की जनता अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने उन तमाम शहीदों को जिन्होंने देश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उनके नाम पर लड़ी गई देश की आज़ादी की लड़ाई को, उनके नाम पर जो कर वसूली करी जा रही है वो निंदा का विषय है और इसका हमने विरोध करते हैं। आम जनमानस भी जाता है वहाँ, बिल्कुल सब लोग जाते हैं, धरना प्रदर्शन भी होते हैं, रंगकर्मी भी पहुँचते हैं और आगरा की जनता राहत लेने के लिए जाती है और वहाँ जाकर के सुकून महसूस करती है। उसके लिए टिकट लगाना एक निंदा का विषय। अगर टिकट लगी तो क्या करेंगे? इसके लिए जन आंदोलन होगा। अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया। आज जिस सरकार उनके नाम पर, उनके स्मारकों पर इतनी स्थिति गंभीर हो गई सरकार की कि तमाम बजट हैं, तमाम तरह की ताजमहल से तमाम तरह के इनके आय के स्रोत रहे हैं, एक शहीदों के नाम पर अगर ये करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। शहीदों को हम क्या दे सकते हैं? उन्होंने अपना जीवन, अपना परिवार का जीवन सारा जो इस देश के लिए जो कुर्बान कर दिया, अगर हम ये स्थिति में कि उनको टिकट लगाकर बेचने का काम करेंगे तो ये आगरे के लिए बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति होगी। उन शहीदों को नमन करने की होगी। उन जो वहाँ पर आते हैं, रंगकर्मी आते हैं, सामाजिक लोग आते हैं, संस्थाएं आती हैं, अपने अपने कार्यक्रम करती हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी एक गंभीर स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। मैं आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से ये मांग करता हूँ कि आगरा के हित में
कम से कम ये जो है अपने प्रस्ताव को वापस लें कि इस तरह की शुल्क कहीं और लगाएं। शहीदों के नाम पर कम से कम इस तरह के आयोजनों पर ये टिकट लगाने का काम नहीं करें। देखिए, राज्य का कर्तव्य होता है जनता की दुख दर्दों को, जनता की समस्याओं को सुलझाने का। ये भी उसी क्रम में आता है। ये शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थापित किया गया। पहले यहाँ केंद्रीय कारागार हुआ करता था। पाकिस्तान की लड़ाई में नियाजी ने आत्मसमर्पण किया तो यहीं आके बंद रहे थे। उन्हीं को जब तोड़ करके ये बनाया गया तो राम सिंह जो काला पानी की सजा प्राप्त थे, उन्होंने प्रयास से ये शहीद स्मारक के लिए आवंटित स्थान हुआ। और आज हम शहीदों को स्मरण करने के लिए एकत्र होते हैं। उस पर टैक्स लगाना, टिकट लगाना अनुचित है। महोदय से अनुरोध है कि उसको पुनर्विचार करें और जनता के हित की सुविधाओं का ध्यान रखना रहती है और साधनों से इसका पालन पोषण करें, तभी जनता का हित होगा। एडीए के सचिव गरिमा सिंह ने कहा कि शहीद स्मारक संजय पैलेस आगरा के विकास और सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से शहीद स्मारक में प्रवेश शुल्क लगाने की योजना बनाई जा रही है। सुभाष पार्क में प्रवेश के नाम पर लिए जा रहे शुल्क के बावजूद सुभाष पार्क में व्याप्त बदहाली के सवाल पर सचिव एडीए गरिमा सिंह ने कहा कि सुभाष पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। आगरा संस्थान द्वारा शहीद स्मारक जो हमारा पार्क है, पार्क के पीछे का काफ़ी पार्क जो है ऐसा है जो काफ़ी मतलब ऐसे पड़ा हुआ है। और बाकी उसके लिए जो टिकट लगाए जाने की बात थी, प्राधिकरण द्वारा वहाँ पे टिकट लगाए जाने का विचार किया जा रहा था। उस पे लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। उस आपत्ति को हम लोग प्रॉपर तरीके से उनको देखा जाएगा और जो भी उचित निस्तारण होगा उसको कराया जाएगा। शहीद स्मारक के विकास की बात की, पटना का तो विकास होगा। सुभाष पार्क भी एक आपके अधीन है, तो वहाँ सारी चीज़ें अच्छी। सुभाष पार्क का भी तैयार कराया जा रहा है और जल्दी सुभाष पार्क भी बेहतर स्थिति में नजर आएगा। शहीद स्मारक पार्क में प्रवेश शुल्क को लेकर कई संगठन और संस्थाएं विरोध में आ गई हैं। एडीए सचिव गरिमा सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे लोगों का कहना है कि शहीद स्मारक के विकास की इतनी ही चिंता है तो विकास के लिए और भी माध्यम हो सकते हैं। शहीदों के नाम पर कमाई का रास्ता ठीक नहीं है। अगर एडीए ने मांगे नहीं मानी तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।